तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। उस अंतिम विदाई में भारत के तमाम बड़े नेता और खुद विदेश के भी कुछ जो है नेता वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हम इस समय जो है शमशान घाट निगम बौद्ध घाट पर है, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति है जो डॉक्टर साहब के साथ रहते थे और बरसों से उनके साथ जुड़े रहते थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरचरण सिंह जोश है। एट द मोमेंट आई एम द AICC. I was AICC secretary. I was director of the Punjab and Sindh Bank. I was director of the I was the member of the Minority Commission Government of India. मैं पहली बार डॉक्टर साहब से 1968 मिला। I was student of Delhi University. During the days in 1968, I was president of Delhi University Student Union. Then I had a meeting with Dr. Saab in the School of Economics, where all the intellectuals, Dr. R.K. Rao, others intellectual economics, they used to come there. I had a first meeting in 1967-68. Then I have the association. Then मैं चाहूँगा, कैन यू स्पीक इन हिंदी? I speak, no, no. डेफिनेटली। आप डॉक्टर साहब से लगातार जुड़े रहे, कुछ उनकी बड़ी अचीवमेंट्स, कुछ बड़े काम आप उन्हें बताएंगे तो? मैं सबसे बड़ा जो उनका बड़ी अचीवमेंट का जो काम है, जब ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उस वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद जो मनमोहन सिंह जी ने काम किया, मुझे याद है कि उस समय देश का खजाना खाली था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसी पॉलिसी खोली कि आपके जो विदेश में ब्लड रिलेशन वाले अगर वो आपको पैसा भेजते हैं तो आप उस पैसे को कोई गवर्नमेंट आपको नहीं पूछेगी, पर दे शुड बी ब्लड रिलेशन। ये उन्होंने जो किया तो देश की सारी इकॉनमी हमारी खड़ी होगी। वरना आज जो हिंदुस्तान पहुँच रहे हैं 5वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे नहीं होता, ये डाउन होता। तो मोहन सिंह ने उस इकॉनमी को 1991 में, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने ये स्कीम शुरू की और उसके बाद ये खड़ी हो। और मनमोहन सिंह जी एक लगन थी काम करने की। उनसे बड़ा ईमानदार आदमी राजनीति में मैंने बहुत देखी। मैं राजनीति शुरू से करता आ रहा हूँ, यूथ कांग्रेस के ज़माने से, कांग्रेस के ज़माने से, लेकिन मैंने इनसे बड़ा ईमानदार आदमी नहीं देखा जिन्होंने देना। मैं जब इनके इलेक्शन का 99 में इंचार्ज बना तो एक चेन्नई के पुरी के अंदर झुग्गी झोंपड़ी बस्ती थी, कुछ लोग शराब मांग रहे थे, तो मैं इनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। कहते ये क्या कह रहे हैं? मैं कहा जी शराब शुरू मांगते हैं। वो वर्कर ने मुझे ये कहता, देखो अगर शराब की आपने बात की, देने की बात की, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आज ही विड्रॉ कर लूँगा। तो दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उससे बड़ा आदमी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने जो देश के लिए इतना कुछ किया, आज दुनिया में उनका नाम है। अब ओबामा साहब उनको कहते थे ये तो मेरे पिता समान है, तो उनका सम्मान दुनिया में था। वो वर्ल्ड बैंक में, इधर आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारी जितनी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थी उसके वो चेयरमैन रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साधारण व्यक्ति से कहाँ पहुँच गए, लेकिन सिर्फ उनका था, वो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी की सिफारिश भी नहीं करते थे। मैं सीधी बता दूं, क्योंकि मैं तो उनके साथ 2.5 महीने रहा हूँ, तो उन्होंने किसी की सिफारिश भी नहीं की कि मनमोहन सिंह जी ने कि भाई पैसा दे दो, ये कुछ नहीं। वो कहते जो पैसे की बात करते हैं मेरे दफ्तर से निकल जाओ। सो उस जैसा करैक्टर राजनीतिकों में कम मिलता है, कम नहीं है ही नहीं, जो मैं समझता हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि मुझे भी 68 से मैं इस छात्र संघ का दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। आप देख लिए 32 साल वो हो गए, 25 साल ये 57 ईयर्स हो गए। 57 ईयर में बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ काम किया, विद्याचरण शुक्ला और भी। लेकिन थैंक तो आप देख सकते हैं हमने बात की मनमोहन सिंह के कलीग गुरु हरचरण सिंह से, जिन्होंने उनके बारे में जो है बताया और ये कहा कि डॉक्टर साहब जो है हमेशा शांत स्वभाव के थे और लगातार वो हमेशा अपने विकास पर ध्यान देते थे, फ्री की स्कीम पर बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।